आज फरीदाबाद के हम सेक्टर 16 के जेड पार्क में पहुंचे हैं, जहां सीडीएस विपिन रावत सहित जो 13 लोग तमिलनाडु प्लेन क्रैश में जवान शहीद हुए हैं, उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, एक सेना का जवान अगर शहीद होता है तो पूरे देश की आंखें नम होती हैं और हमने 13 ऐसे रत्न देश के खो दिए। आज श्रद्धांजलि सभा जो आयोजित की गई है, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, विपिन रावत का नाम जो है वो हर व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल है। जिस तरह से तीनों सेनाओं का वो मनोबल बढ़ाते थे, किस तरह से देश के लिए अपूर्णीय क्षति मानते हैं? देखिए, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी बनाए गए तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, क्योंकि जब थल सेना के हमारे विपिन रावत जी ने काम संभाला, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया, मैनेज किया सब कामों को, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। तो पूरे देश के हर प्रत्येक नागरिक के मन में था कि अच्छा समन्वय करके सेनाओं का आधुनिकीकरण करेंगे, और उसी का परिणाम था कि जब वो बोलते थे तो दहाड़ समझी जाती थी। हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन उनकी भाषा को समझते थे। पिछले एक साल में हमने देखा कि उनके मन में एक अलग तरह का डर विपिन रावत जी के बारे में था कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को पूरा करना देश के लिए बहुत मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रभु की कृपा से कोई ऐसा दूसरा विपिन रावत हमारे को जरूर मिलेगा। सर, सेना का हर एक जवान इस वक्त गमज़दा है और मनोबल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, क्योंकि जब नेतृत्व एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे में उन सेना के जवानों का मनोबल कैसे सांत्वना देंगे, कैसे ढांढस बताएंगे? सब जनता, पूरा फरीदाबाद की भी जनता गमगीन है, पूरे देश की भी जनता गमगीन है। उसका उदाहरण है कि सुबह 7:30 बजे पूरे फरीदाबाद के लोग अपने सब दिनचर्या को छोड़कर श्रद्धांजलि देने के लिए जेड पार्क में उपस्थित हैं। कितना हजूम सबके चेहरों से पता चलता है कि सारे लोग गमगीन हैं। और निश्चित रूप से जब जनता, देश की जनता जवानों के और उनके साथ खड़ी रहती है तो उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनके परिवार को भी सांत्वना जरूर मिलती है। देखिए, और यही भारत देश की अखंडता है कि जब भी देश को कोई क्षति होती है तो पूरा देश एकजुट नज़र आता है। और हमारे साथ मैं ज़रूर रूबरू कराना चाहूँगी, कई ऐसे जो है रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने विपिन रावत जी के साथ कहीं ना कहीं कुछ समय ज़रूर गुजारा होगा। सबसे पहले मैं रूबरू कराना चाहूँगी, सर, आपके मेडल, आपकी शौर्य गाथा बता रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बताएं कि विपिन रावत जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा। विपिन रावत जी हमारे एक सर, परिचय ज़रूर दें आप दर्शकों। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह है, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा, और मैं पिछले 13 साल से अभी सेवा निवृत्त होकर के समाज का काम कर रहा हूँ। लेकिन 37.5 साल मैंने सर्विस की, उसके दौरान कई बार उनके साथ में काम करने का मौका मिला। उनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ते रहे, और वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे सेनानी थे, और इन्होंने पूरी तीनों सेनाओं को जोड़ करके और एक मॉडर्नाइज आर्मी डिफेंस फोर्सेस बनाने की कोशिश की और कर रहे थे। और जिस प्रकार से कहते हैं, मोदी जी ने भी उनके बारे में कहा कि ही वॉज ए ट्रू पेट्रियट, यानी देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी और सेना को आगे ले जाने वाले, देश को महफूज रखने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनका जाना हमारे बीच से एक बहुत बड़ी क्षति है। कहते हैं, वीर कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। तो इस प्रकार से जिस उन्होंने सेना के अंदर जितने पर भी अलंकरण होते हैं उनको सारे अलंकरण प्राप्त हुए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल। तो इतना यानी ख्याति प्राप्त करना और इतने अलंकरण प्राप्त करना कोई एक छोटे आदमी का काम नहीं है, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी मिसाल थे। और देखिए, कुछ और ऐसे रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं जिनसे रूबरू कराएंगे। सर, परिचय दीजिए पहले आप अपना, प्लीज़। मैडम, मैं विंग कमांडर हरीचंद मानू, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। सर, कहते हैं कि जो सेना का जवान है, सैन्य अधिकारी हैं, कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जज्बा देशभक्ति का हमेशा उतना ही बना रहता है। बहुत बड़ी क्षति इस देश को हुई है, बहुत बड़ी क्षति जो है पूरी तीनों सेनाओं को हुई है। क्या कुछ मन में भाव उमड़ रहे हैं एक सैन्य अधिकारी होने के नाते रिटायर्ड? मैम, इस हादसे से पूरा देश बहुत ही दुखद है, लेकिन कहते हैं जिंदगी तेरे नाम की, मौत फिर क्या चीज़ है, ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज़ है।
फौजी शहीद होने के बाद भी अजय और अमर हो जाता है। वो आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं और आज भी हमारे बीच में हैं। उनके जो मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें दिया था, हम उस पर चलेंगे और उनके जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनरल विपिन रावत जो हमारे पहले CDS थे, इस हादसे में चले गए, हमसे जुदा हो गए, लेकिन जो उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें दिया है, जो उन्होंने गोल सेट करे हैं, हम उनको आगे लेकर के जाएंगे। उनके बहुत ही टफ शब्द हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो कहते थे अगर दुश्मन की तरफ से एक गोली आएगी तो फिर हम गोलियां नहीं गिनेंगे हम कितनी फायर करते हैं, जबकि ये कहते हैं कि एक आएगी तो हम 10 फायर करेंगे। वो कहते हैं हम नहीं गिनेंगे। वो कहते थे कि हम 2.5 फ्रंट पर वार लड़ रहे हैं। एक फ्रंट हमारा चाइना के साथ में है, एक फ्रंट हमारा पाकिस्तान के साथ में है, और एक आधा फ्रंट है जो देश को तोड़ने पर हमारे देश के अंदर लगा हुआ है, हम उससे भी लड़ेंगे। बिल्कुल, यानी एक बहुत बड़ी सोच के साथ विपिन रावत जी इस देश का जो है जिम्मा जो है सुरक्षा का संभाले हुए थे। सर क्या शुभ नाम आपका, परिचय? कर्नल प्रेम सूद हूँ जी। मैं यहीं पे 16 सेक्टर का निवासी हूँ। कभी विपिन जी से रूबरू होने का मौका मिला और किस तरह की जो है कार्यशैली? नहीं हो पाया जी, वो हमारे से बाद में आए थे, लेकिन लकी वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके एक CDS तक राइज किए हैं, तो ये उनका तो भाग्य भी कहूँगा और उनकी कैपेबिलिटी भी कहूँगा जी। उस समय जज्बा था तभी निकले जी। बहुत अच्छा जी। क्या नाम है सर आपका? कर्नल VK माटा जी। मैं जम्मू कश्मीर राइफल से हूँ जी। और मैं उस समय भर्ती हुआ था जब 61 में जब चाइनीज लड़ाई होने वाली थी, उस समय हम लोग भर्ती हुए थे फौज के अंदर। हमको रिटायर हुए जब सुना आपने कि देश को इतनी बड़ी क्षति हुई है, तो क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया मन में क्या भाव उमड़े? बड़ी दुख हुआ कि ऐसे ओहदे पर आए थे वो जनवरी 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, और डिफेंस स्टाफ उससे पहले नहीं हुआ करते थे। आजकल देश को ज़रूरत है कि ऐसी कमांड रहे जहाँ की हमारा देश की सीमाएं इतनी बड़ी हैं। सर कभी मिलने का मौका मिला विपिन जी से? विपिन जी से मिलने का मौका नहीं मिला, हम बहुत पहले रिटायर हो चुके थे हम लोग। अच्छा, क्या एक जब कोई भी सेना का जवान चाहे रिटायर्ड हो जाए, अधिकारी है, लेकिन उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, तो क्या क्वालिटी आप मानते थे कि विपिन जी के अंदर थी जो आपको लगता था कि ये राइट पर्सन है पूरे देश के लिए, जो देश को चाहे चाइना आ जाए, चाहे पाकिस्तान आ जाए, चाहे कोई भी कंट्री विरोध में आ जाए, लेकिन जज्बा जो है वो सेना का मजबूत रहता था? आपको ये समझना चाहिए कि जो हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी बनाई है, वहाँ पर जो कैडेट्स जाते हैं, वहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके कैडेट्स वहाँ पर होते हैं। 2 साल इकट्ठी ट्रेनिंग करने के बाद में वो अलग अलग जगह चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। आर्मी के चले जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, उस प्रकार से नेवल के और एयरफोर्स अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। तो उनका देखिए कैसे आपस में रिश्ता बन जाता है। वहाँ पर रिश्ता बनने के बाद फिर जब उठते हैं वो, अभी जो IMA से पास आउट हुए थे उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था जनरल रावत साहब को, सबसे अच्छे कैडेट माने जाते थे। वो वैसे ही चलते रहे और इतने अवार्ड मिले उनको PVSM, युद्ध सेवा मेडल वगैरह, और ऐसे अवार्ड मिलते ही चले गए उनको आखिर तक। और जब वो चीफ बनने के बाद भी उनको गवर्नमेंट ने देखा कि इनका जो कैरियर रिकॉर्ड है इतना अच्छा है, उस रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए उन्होंने फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। और हमारा क्या है कि हमारी समुद्र सेनाएं हैं, जैसे एयरफोर्स है और आर्मी है, इतना वास्ट है कि एक सिंगल आदमी से काम नहीं चलने वाला था आने वाले दिनों में, जब तक अलग अलग कमांड नहीं करके। यानी CDS विपिन रावत को वन मैन आर्मी कहा जा सकता है। बिल्कुल, उन्होंने सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलके उनका जो ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने तय करना था कि किस प्रकार से आगे इस देश की सेनाओं को हम लेंगे, किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे अपने एडवर्सरीज के खिलाफ में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो एक जगह डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन सब कमांड के अलग अलग जगह से लिया जाएगा, जहां पर अलग अलग को नियुक्त किए जाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता बहुत परिपक्व रही। जब तक सिक्योरिटी जो है वो भी तो साथ में है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल है इसमें। डिफेंस के अलावा आप स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जो पूरा आर्मी को कितना मदद करती है, पूरे एयरफोर्स को, सबका जो हमारी सैटेलाइट्स जो हैं, सिविलियंस इतने काम कर रहे हैं, और जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो जो काम करके दिखा रही है, उसके वगैरह से हम लोग बिल्कुल अपने आप को दृढ़ उस तरह से सब चीज़
अपनी देश में पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ाने देश को ले जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और देखिए जिसकी एक हुंकार से पाकिस्तान और चाइना जो है वो थर थर कांपते थे। लगातार जितने भी वक्ता रहे उन्होंने इस बात को मन से कहा, और वन मैन आर्मी जो है तीनों सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन CDS विपिन रावत जो है वन मैन आर्मी के तौर पर जाने जाते थे। बेशक बहुत अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जज्बा जो है देशभक्ति का और मजबूत हुआ है। और बेशक अनमोल रतन सेना ने खो दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद विनम्र जो है श्रद्धांजलि के साथ साथ युवाओं से लोग ये अपील कर रहे हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं कि जो विपिन रावत ने अलख जलाई है देशभक्ति की, उस लौ को और प्रज्वलित करें और आगे भी यही जज्बा अपना कायम रखें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।